देखिए, अगर आप ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं तो ऐसा आपके साथ कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा कि जैसे ही आप ट्रेड प्लान करते हैं तो वहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाता है, जिसके कारण आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रेकआउट पर आप कुछ चीज़ों को नोटिस ही नहीं करते, जिसके कारण आपका जो ब्रेकआउट है वो फेल हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आप फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं, और मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिससे आप ट्रेड प्लान भी कर सकते हैं। तो बस आपको एक काम करना है कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना है। हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब बात करते हैं कि आप फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या समझना है कि जो भी ब्रेकआउट हो रहा है वो इम्पल्सिव तरीके से हो रहा है या कंसोलिडेशन में हो रहा है। मतलब अगर किसी स्टॉक का प्राइस बहुत नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, मैं आपको यहाँ पास समझा रही हूँ, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बस। तो देखिए, यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, ठीक है, और प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आया और फिर प्राइस ऊपर की ओर गया, ठीक है। और यहाँ पास जब प्राइस ऊपर की ओर गया तो डायरेक्ट ही कोई कैंडल ब्रेक कर दी। तो जब ये ब्रेकआउट आपको देखने को मिला तो ये इम्पल्सिव मूव में चला जाएगा, मतलब तेजी के साथ आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो जो ये ब्रेकआउट होता है ये अक्सर आपको फेल होता हुआ दिखेगा। क्यों फेल होता हुआ दिखेगा? क्योंकि जैसे यहाँ पास काफ़ी लोगों ने बाई किया होगा, ठीक है, तो जब प्राइस ऊपर की ओर गया तो उन्होंने अपनी पोजीशन को कहीं एग्जिट ही नहीं किया है और डायरेक्ट ही ब्रेकआउट भी दे दिया। तो क्या होता है कि वो होल्ड करे रहते हैं। जब उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा तो वो यहाँ कहीं एग्जिट करेंगे और उनका एग्जिट बन जाती है आपकी एंट्री, जिसके कारण आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्योंकि उन्होंने एग्जिट किया तो प्राइस नीचे की ओर आया और आपने यहाँ पास ट्रेड कर दिया, जिसके कारण आपका प्राइस मतलब जिसके कारण प्राइस नीचे की ओर आ गया। तो आपको क्या देखना है कि क्या प्राइस बहुत नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है और उसने डायरेक्ट ही ब्रेक कर दिया, तो ये वाला ब्रेकआउट आपका फेल हो सकता है। देखिए, जैसे कि यही ब्रेकआउट अगर प्राइस ऊपर की ओर जाता और यहाँ पास मार्केट टाइम बिताने लगती, मतलब 3-4 कैंडल बन जाती जो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं करती, जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो 20 मिनट हो गए हैं कोई कैंडल इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक नहीं की है, तो वो जो ब्रेकआउट होता वो सस्टेन हो सकता था, मतलब उसमें आपको प्रॉफिट हो सकता था। क्योंकि यहाँ पास जैसे कि नीचे लोगों ने बाय किया होगा तो उन्होंने अपनी पोजीशन को यहाँ पास एग्जिट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पास अगर आपको ब्रेकआउट दिखता तो इसमें मतलब ये जो ट्रेंड है वो सस्टेन हो सकता था और यहाँ आपका प्रॉफिट हो सकता था। तो आपको क्या देखना है कि मार्केट में जब भी आप ब्रेकआउट देखें तो आपको कंसोलिडेशन जरूर देखनी है। मतलब जैसे कि यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, तो आपको क्या देखना है कि ये कंसोलिडेशन मतलब ये देखना है। इसके बाद जब आपको ब्रेकआउट देखने को मिले तो ये आपको फास्ट देखने को मिलता है, मतलब इसमें से आपका जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन हो सकता है, ठीक है। और जैसे कि यहीं पास अगर प्राइस ऊपर की ओर गया, ठीक है, और यहाँ पास मार्केट ऐसे ऐसे टाइम बिता रही है, तो ये वाला ब्रेकआउट भी आपका सस्टेन हो सकता है। तो आपको क्या देखना है कि अगर कोई कैंडल टाइम बिता रही है, यहाँ पास प्राइस 3-4-5-6 कैंडल बन रही हैं जो इस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर रही और ना प्राइस नीचे की ओर आ रहा है, तो जो ये ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा, ये मूव देखने को मिलेगा, ये फास्ट भी रहेगा और ये जो ब्रेकआउट है ये सस्टेन भी रहेगा। तो आपको क्या देखना है कि जब भी ब्रेकआउट हो तो आपको कंसोलिडेशन देखना है, मतलब इसके बाद जो ब्रेकआउट रहेगा वो आपका सस्टेन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पास भी आप देख सकते हैं टाइम बिताए, तो आप ब्रेक डाउन का भी इसी प्रकार समझ सकते हैं। मैंने ब्रेक आउट का बताया है, मतलब आपको बाई करना है तो उसका बताया है, आप नीचे साइड भी इसी प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ जिससे आप फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। तो इसको मैं रिमूव कर दूँ। तो देखिए, जब भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिले तो आपको उसके साथ वॉल्यूम को ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि वॉल्यूम आपकी काफ़ी हेल्प करेगा फेक ब्रेकआउट से बचाने के लिए। चाहे आप कोई सा भी ब्रेकआउट देखें, चाहे आप ट्रेंड लाइन का देखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का देखें या आप चार्ट पैटर्न का देखें, किसी का भी ब्रेकआउट देखें, वॉल्यूम आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो अगर अभी तक आप वॉल्यूम का यूज़ नहीं कर रहे थे तो आप वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हैं अगर आप ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं। तो देखिए, वॉल्यूम के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी है, तो अगर आपको उस वीडियो को देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में, तो आप देख सकते हैं।
और यहाँ पास अभी समझते हैं कि आपको कैसे देखना है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया और ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। अब प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आया और यहाँ पास कोई कैंडल बनी है जिसने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो आपको जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसका आपको वॉल्यूम जरूर देखना है, इस प्रकार के आपको दिखेंगे तो ये जरूर देखना है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, मतलब वॉल्यूम आपको बढ़ते हुए दिख रहा है, इसका मतलब यह होता है कि लोग इंटरेस्टेड है सेल और बाय करने के लिए, मतलब लोगों का इंटरेस्ट है इस प्राइस में खरीदने के लिए। तो जो ये ब्रेकआउट है वो सस्टेन हो सकता है, मतलब प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है। और अगर आपको वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिखे तो आपको यहाँ पास ट्रेड प्लान करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पास आपको लो रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी दिखेगी, क्योंकि यहाँ पास का स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा रहेगा और प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिख रहा है और अगर यहाँ पास जैसे कि कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया और वॉल्यूम बहुत छोटा है, बहुत कम है, इंक्रीज ही नहीं हो रहा, मतलब बढ़ ही नहीं रहा, तो जो ये ब्रेकआउट है वो फेल हो सकता है। मतलब जैसे कि देखिए प्राइस भले बढ़ रहा है पर लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है सेल और बाय करने के लिए। जब लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा इस प्राइस में खरीदने और बेचने के लिए, तो क्या होगा कि प्राइस ब्रेक करेगा, फिर प्राइस नीचे की ओर आ जाएगा और आप यहाँ पास ट्रैप में फंस जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको वॉल्यूम देखना है। अगर वॉल्यूम कम है तो आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है ये फेल हो सकता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिख रहा है तो आप ट्रेड प्लान कर सकती हैं। और जब भी आप ऐसे ट्रेड प्लान करें तो यहाँ आपको लो रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप इस प्रकार से वॉल्यूम को समझ सकते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जब भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिले तो आपको ट्रेड प्लान कैसे करना है, अब इसको समझ लेते हैं। चाहे कोई सा भी ब्रेकआउट हो, चाहे चार्ट पैटर्न हो या ट्रेंड लाइन हो या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, मैं आपको वो बता रही हूँ कि आपको ब्रेकआउट में कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको ब्रेकआउट दिखे, तो जैसे यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया और ये मार्केट ने सपोर्ट बनाया, ठीक है। तो प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब भी कैंडल ब्रेक करती है तो वहां पास आप ट्रेड प्लान कर लेते हैं और प्राइस नीचे की ओर आ जाता है। तो जो कैंडल ब्रेक कर रही है, ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर रही है, जैसे यहाँ पास प्राइस ऊपर की ओर गया और इस कैंडल ने यहाँ पास ब्रेक किया, रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया, तो जो कैंडल ब्रेक आउट कर रही है, मतलब ब्रेक कर रही है, उस कैंडल में आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कैंडल ब्रेक तो कर देती है पर प्राइस नीचे की ओर आ जाता है, जिसके कारण आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आपको उस कैंडल में ट्रेड प्लान नहीं करना है, मतलब एंट्री नहीं लेनी है। आपको वेट करना है अगली कैंडल का। और अगर अगली कैंडल यहाँ पास इसके हाई को ब्रेक कर रही है, जैसे कि यहाँ पास कोई कैंडल बनी है, इसका हाई है, तो अगली कैंडल अगर उसके हाई को ब्रेक कर दे तब आपको यहाँ पास एंट्री लेनी है, तो ये आपका एंट्री पॉइंट रहेगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके लो के थोड़ा नीचे लगा सकते हैं, अगर वो बड़ी कैंडल है तब की बात है। अगर वो छोटी कैंडल है तो आपको उसके इस वाली कैंडल का, मतलब उसके और पिछले वाली कैंडल का आप लो के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर आपको रिस्क मैनेज के करके साथ करना है कि आपको कहाँ का स्टॉप लॉस लगाना है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। मतलब जितना आप रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पास का स्टॉप लॉस लगाना है। और अगली कैंडल अगर उसके हाई को ब्रेक कर दे तब आपको यहाँ पास एंट्री लेनी है। और टारगेट के लिए आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर चलना है। और आप पिछला भी देख सकते हैं कि यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस तो नहीं बनाया, सपोर्ट तो नहीं बनाया, तो उसके हिसाब से भी आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब मैं आपको ब्रेक डाउन का बता दूं कि अगर नीचे साइड ब्रेकआउट आपको देखने को मिले तो आपको कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो देखिए क्या करना है आपको। तो देखिए जैसे कि यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया और ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। अब प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आया, फिर ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर आया, फिर ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर आया, और यहाँ पास कोई कैंडल बनी है जिसने ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया। तो आपको उस कैंडल में ट्रेड प्लान नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि कभी कभी कैंडल ब्रेक तो कर देती है और ऊपर क्लोज हो जाती है, इसके बाद प्राइस और ऊपर की ओर चला जाता है। तो आपको क्या करना है कि उस कैंडल में आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है अगली कैंडल का। तो अगर यहाँ पास अगली कैंडल बनी है तो अगली कैंडल में आपको क्या देखना है, क्या अगली कैंडल इसके लो को ब्रेक कर रही है कि नहीं। अगर इसके लो को ब्रेक कर दे तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। और नीचे साइड आपको शॉर्ट सेलिंग ही करनी है तो यहाँ पास आप सेल साइड के ट्रेड ले सकते हैं।
तो यहाँ पास आपको एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल के हाई के थोड़ा ऊपर आप लगा सकते हैं, या आप मतलब अगर ये छोटी कैंडल है तो आप मतलब अपने रिस्क के हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट के लिए आपको 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट लेना है, या आप पिछला देख कर भी कि यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस तो नहीं बनाया, सपोर्ट तो नहीं बनाया, तो उसके हिसाब से भी आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ब्रेक डाउन, अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो आप कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, तो आपको ऐसे ट्रेड प्लान करना है, चाहे वो ट्रेंड लाइन का हो या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, ये चार्ट पैटर्न का आप देख रहे हो, तो आपको ऐसे ही प्लान करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना सीखा है और आपको ट्रेड कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।